कहते हैं, जब नदी अपनी मर्यादा भूल जाए तो सिर्फ पानी नहीं बहता, लोगों की उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी बह जाती है। सोचिए, सुबह आंख खुली और घर की चौखट पर दस्तक देने वाला कोई मेहमान नहीं, बल्कि मौत जैसा सन्नाटा और चारों तरफ सिर्फ पानी हो। जिस आंगन में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज नाव चल रही है। जिस खेत से परिवार का पेट भरता था, वहां अब सिर्फ बाढ़ का पानी लहरा रहा है। सवाल ये है, क्या असम की ये त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है, या फिर हर साल दोहराई जाने वाली एक ऐसी कहानी जिसके दर्द का कोई स्थायी इलाज अब तक नहीं मिला? आज बात उस तबाही की जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी को एक बार फिर बिखेर दिया है। असम में बाढ़ का पानी भले ही अब धीरे धीरे उतरने लगा हो, लेकिन दर्द का समंदर अभी भी उतना ही गहरा है। राज्य में इस साल आई बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं ने अब तक 68 लोगों की जान ले ली है। सोचिए, ये सिर्फ 68 आंकड़े नहीं हैं, ये 68 ऐसे परिवार हैं जिनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। आज भी असम के 5 जिलों में 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 763 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं और करीब 48,742 हेक्टेयर खेती बर्बाद हो चुकी है। जब खेत डूबते हैं तो सिर्फ फसल नहीं मरती, सैकड़ों सपने भी पानी में समा जाते हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में देखने को मिला। चराईदेव में करीब 1,90,000 लोग प्रभावित हैं। शिवसागर में 1,50,000 से ज्यादा लोग मुश्किल में हैं और जोरहाट में करीब 1,40,000 लोगों की जिंदगी अब भी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। हर तरफ एक ही तस्वीर, कहीं लोग छतों पर बैठे मदद का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाए पूरी रात जाग रहे हैं, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल की किताबों की जगह राहत शिविरों में जिंदगी का सबसे कठिन सबक सीख रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। 4 जिलों में 354 राहत शिविर और सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इन शिविरों में 37,724 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड लोगों को शेल्टर दिया गया है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और पुलिस की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या राहत शिविर किसी इंसान के उजड़े हुए घर की भरपाई कर सकते हैं? क्या कुछ राशन के पैकेट उन यादों को वापस ला सकते हैं जो बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई? इस बाढ़ ने सिर्फ घर नहीं डुबोए, बल्कि सड़कें टूटी, पुल बह गए, तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए और हजारों गांवों का संपर्क दुनिया से कट गया। करीब 88,240 घरेलू पशु और मुर्गियां भी इस आपदा से प्रभावित हुई हैं। किसी किसान के लिए उसका पशुधन सिर्फ जानवर नहीं होता, वे उसकी कमाई, उसका सहारा और उसके भविष्य की उम्मीद होता है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि राज्य में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल की जा रही है। सरकार का दावा है कि प्रभावित इलाकों में सामान्य जीवन जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है। लेकिन जिन लोगों का सब कुछ पानी में बह गया, उनके लिए सामान्य जिंदगी आखिर कब लौटेगी? याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले हालात और भी भयावह थे। तब 25 जिले बाढ़ की चपेट में थे, 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे और 1,800 से ज्यादा गांव जलमग्न थे। आज आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है, क्योंकि पानी उतर जाता है मगर तबाही के निशान सालों तक नहीं मिटते। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बाढ़ राहत अभियान में आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से 2 लाख महिलाओं को मेखेला चादर और 2 लाख बच्चों को कपड़े देने का फैसला किया गया है। इसके लिए करीब 12 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आर्थिक सहयोग की अपील भी की है। महान कवि रहीमदास ने कहा था, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। लेकिन विडंबना देखिए, जहां पानी नहीं होता वहां जिंदगी सूख जाती है और जहां पानी हद से ज्यादा हो जाए वहां जिंदगी ही डूब जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या असम हर साल इसी तरह बाढ़ की त्रासदी झेलता रहेगा? क्या राहत पैकेज ही हर साल का स्थायी समाधान बनकर रह जाएगा? या फिर कभी ऐसा भी दिन आएगा जब ब्रह्मपुत्र का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर डर नहीं, सुकून दिखाई देगा?
आपकी राय क्या है? क्या हर साल आने वाली इस बाढ़ का कोई स्थायी समाधान संभव है, या असम की किस्मत में हर मानसून यही दर्द लिखा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आंकड़ों से बड़ी होती है इंसानों की जिंदगी, और शायद आपकी आवाज किसी बदलाव की शुरुआत बन जाए।